ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मणे निर्विशेषाय शाम्याय नमो ज्ञानघनाय च। प्रिय स्नेही जन, सुहृद जन, संबंधी जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल हमने और आपने भगवान के बाल रूप का दर्शन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, शिव जी माता पार्वती जी को सुना रहे हैं कि माता कौशल्या जी ने भगवान को पीत झंगुलिया तनु पहिराई जानू पानू बिचरन मुहि भाई। कहते हैं माता कौशल्या जी ने भगवान को पीली झंगुली पहनाई हुई और उस पीली झंगुली से भगवान का अंदर का सांवला शरीर झलक रहा है, जो बड़ी शोभा दे रहा है। शिव जी कहते हैं माता पार्वती जी से कि भगवान का घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भगवान के उस रूप की शोभा शेष जी, सरस्वती जी, वेद और पुराण कोई भी उसका वर्णन नहीं कर सकता है। वही जान सकता है या तो जिसने साक्षात रूप से उनका दर्शन किया है या स्वप्न में भी कभी देखा। इस प्रकार जगत के माता पिता भगवान श्री रामचंद्र जी भक्तों को सुख देने के लिए मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं और सभी नगरवासियों को, सभी भक्तों को सुख प्रदान कर रहे हैं। रघुपति विमुखो जतन कर कोरी कवन सकई भव बंधन छोरी। शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी से विमुख होकर के कोई भी करोड़ों उपाय क्यों ना कर ले, लेकिन वह इस संसार के बंधनों से छूट नहीं सकता। जिसके बस में सारे चराचर के जीव रहते हैं, वह माया भी भगवान के सामने भय मानती है और भय के कारण भगवान के भ्रकुट के विलास के इशारे पर नाचती रहती है। इसलिए शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि मन, वचन और कर्म से चतुराई को त्याग करते हुए जो भगवान का भजन करता है, भगवान उस पर अवश्य कृपा करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने अनेक बाल लीलाएं की और अयोध्यापुर के निवासियों को सुख प्रदान किया। माता कौशल्या जी कभी उनको गोद में ले लेती हैं, कभी पालने में झुलाने लगती हैं। इस प्रकार कौशल्या जी पुत्र के प्रेम में मग्न हैं। उन्हें यह पता ही नहीं चल पाता है कि दिन और रात कैसे बीतते जाते हैं। लेकिन एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या को विराट स्वरूप का दर्शन कराया। हुआ क्या, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने 10वें एक बार शब्द का प्रयोग किया है। मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया कि जब जब एक बार शब्द का प्रयोग हुआ है तब तक कोई विशेष घटना घटी। यहाँ हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार
जननी अनुआए, करी श्रृंगार पल ना पोढ़ाए। एक बार माता कौशल्या जी ने भगवान को स्नान करवाया, श्रृंगार किया। अक्सर ऐसा होता है कि जब शिशुओं को, बालकों को माताएं स्नान कराती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं, तो वो अक्सर सो जाते हैं। तो माता ने उनको स्नान करवा के श्रृंगार करके पालने में पोढ़ा दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी सो गए। यहाँ हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शिव जी माता पार्वती जी को सुनाते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वह अपनी हर क्रिया भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। भगवान को सुलाने के बाद माता कौशल्या ने निज कुलेष्टो देव भगवाना, पूजा हेतु किन्हें स्नाना। माता कौशल्या जी ने भगवान की पूजा करने के लिए स्नान किया। हम आप भी स्नान करते हैं, लेकिन हमारा भाव वह नहीं रहता है जो माता कौशल्या जी का है। माता कौशल्या जी ने पुष्प चंदन अक्षत आदि के द्वारा भगवान का पूजन किया, इष्टदेव भगवान का। फिर उनको प्रसाद लगाया, नैवेद्य लगाया। प्रसाद लगा करके माता कौशल्या रसोई घर में चली जाती। रसोई घर से पुनः पूजा स्थल में वापस आते हैं। तब वहां देखती हैं कि श्री रामचंद्र जी वहां भोजन कर रहे हैं, उस प्रसाद को पा रहे हैं। माता कौशल्या को अचंभा हुआ। माता कौशल्या पुनः वहां जाती हैं जहां भगवान को सुला करके आए थे। वहां जाती हैं तो वहां देखती हैं कि भगवान सो रहे हैं। अब माता कौशल्या जी भयभीत हो जाती, पुनः पूजा स्थल में आती। माता कौशल्या का शरीर थर-थर कांपने लगा, मुख से वाणी नहीं निकलती, भयभीत हो जाते। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि माता व्याकुल हो गई। तब भगवान ने मुस्कुरा दिया, हंस दिया। हंसने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता कौशल्या जी को विराट स्वरूप का दर्शन कराया। कैसा है विराट स्वरूप? भगवान के विराट स्वरूप के थोड़ा हम आप भी दर्शन करें। भगवान के विराट स्वरूप में एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए। अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरितो सिंधु महिकानन। भगवान के विराट स्वरूप में असंख्य सूर्य भगवान, चंद्रदेव, शिव जी, ब्रह्मा जी अगणित हैं। नदियां, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, जंगल, इस प्रकार शिवजी माता पार्वती जी से कहते हैं कि भगवान के शरीर में माता कौशल्या जी ने अनेकों ब्रह्मांड देखे। भगवान की उस माया को भी देखा जो सारे संसार को नचाती है। वह हाथ जोड़े खड़ी हुई है। तन पुलकित मुखो बचन नयावा, नयन मूंदी चरणन सिरनावा। माता कौशल्या जी का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वाणी नहीं निकल रही है।
उन्होंने नेत्र बंद कर लिए, भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता जी को भ्रमित हुआ देखा तो भगवान फिर से बाल स्वरूप में हो जाते। माता कौशल्या जी स्तुति नहीं कर पा रही हैं क्योंकि भयभीत हैं और कहती हैं कि मैंने इस जगत के पिता को अपना पुत्र मान लिया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता कौशल्या जी को अनेक प्रकार से समझाया। तब कौशल्या जी ने हाथ जोड़ करके बार बार भगवान श्री रामचंद्र जी से विनय की कि हे प्रभु, अब आपकी माया मुझे कभी भ्रमित न कर सके। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार की बाल लीलाएं की और अपने भक्तों को सुख प्रदान किया। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। चारों भाई बड़े हो जाते हैं और परिजनों को सुख प्रदान करते हैं। चूड़ाकरण संस्कार का समय आया तो चूड़ाकरणों कीन्ह गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्ष नाम बहु पाई। गुरु जी ने जाकर के उनका भाइयों सहित चूड़ाकरण संस्कार किया। राजा दशरथ जी ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का दान दिया। भगवान जो मन, क्रम और वचन से अगोचर है, उससे परे है, ऐसे प्रभु दशरथ जी के आंगन में बाल क्रीड़ा कर रहे हैं। जब राजा दशरथ जी भोजन के लिए बुलाते हैं तो वो अपने बालकों का समाज त्याग करके आ नहीं रहे। माता कौशल्या जी बुलाने जाती हैं तो वो भागने लगते हैं। माता कौशल्या जी पकड़ करके उन्हें लाती हैं। धूल से सने हुए दशरथ जी उन्हें गोद में बैठा लेते। भगवान दशरथ जी के साथ भोजन करते हैं लेकिन मन वहां खेल में लगा हुआ है। अतः अवसर प्राप्त होते भी वो वहां से मुख में दधी और चावल लपेटे हुए भाग निकलते हैं। इस प्रकार भगवान के चरित्र अत्यधिक सरल हैं, सुंदर हैं, सुहावने हैं, जिसका सरस्वती जी, वेद, शारदा आदि कोई बखान नहीं कर सकता है। जिन्ह कर मनो इन्ह शन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि जिसका मन भगवान की इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं होता है, वे मनुष्य होकर के भी भगवान से वंचित हैं। जब चारों भाई कुमार अवस्था में आ जाते हैं तब गुरु जी ने, माता पिता जी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। उसके पश्चात गुरु जी के आश्रम में श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं। थोड़े ही समय में सभी प्रकार की विद्याएं प्राप्त कर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसकी श्वास श्वास में वेद है वह पढ़ने के लिए जा रहा है, ये बड़ा भारी अचंभा है। भगवान श्री रामचंद्र जी विद्या में, गुण में, शील में, बड़ाई में निपुण हैं। वो खेल ही खेल में राजाओं जैसी लीला करते हैं। कर तलवानो धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। हाथ में धनुष और बाण लिए रहते हैं जो अत्यधिक शोभा दे रहा है। सारा चराचर जगत उस स्वरूप पर मोहित हो जाता है।
बंधु सखा संगो लेहि बुलाई, बन मृगयान तो खेलहि जाई। भाइयों और सखाओं के साथ शिकार के लिए जाते हैं, मारने योग्य मृगों का शिकार करते हैं। भगवान के हाथ से जो मृग मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो वैकुंठ में चले जाते हैं। भाइयों और सखाओं के सहित भगवान श्री रामचंद्र जी भोजन करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार से नगर के निवासी सुखी हों ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। वेद और पुराण सभी लोग मन लगाकर सुनते हैं और वेद और पुराणों की कथाएं भगवान भाइयों को भी सुनाते हैं। इसके आगे की कथा हम और आप कल सुनेंगे। इसी को साथ सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।